और बच्चों क्या हालचाल है। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुझे बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा और तुझे याद करा दूंगा। और इसके बाद दूसरी वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल्स की, प्रिज्म के, और जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। और भाई अगर तुझे वो करने हैं तो भाई इसको सीख के जा, इसको जरूर सीख के जा भाई, है ना। तो तुझे आज ये सिखाने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। मैं तेरे से ये तो नहीं कहूंगा कि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन अगर तुझे ये नहीं आता तो भाई तू क्वेश्चंस कैसे करेगा, और क्वेश्चंस करने के लिए इसको समझना जरूरी है भाई। चल तुझे लेके चलता हूं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। देख, टीआईआर होता कब है, देख टीआईआर की कंडीशन बताता हूं तुझे, थोड़ा सा समझना, है ना। देख, तेरे पास ना ये कोई मीडियम मान ले, है ना। ये क्या मान लिया तूने, मीडियम मान लिया कोई, है ना। ये कोई तेरे पास मीडियम है, ठीक है भाई। अच्छा, तो यार कब होता है कि जब लाइट कहां से कहां जा रही हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो। टीआईआर होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कैसे होता है अब बताऊंगा, देख तुझे। देख, ये क्या है, इंसिडेंट, सॉरी ये क्या है, नॉर्मल, है ना भाई। ये क्या है, नॉर्मल। और तूने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि मीडियम के अंदर है, मतलब डेंसर मीडियम में है। ये अंदर का मीडियम कैसा है, यहाँ का डेंसर, और बाहर का मीडियम कैसा है भाई, रेयर। समझ रहा है मेरी बात को। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है ना। जैसे ये नॉर्मल है, लाइट पड़ी तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। जब लाइट डेंसर से कहा जाती है, रेयर में। तूने अब क्या करा, तूने इंसिडेंस एंगल बढ़ा दिया। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना अंदर से, ये बढ़ा दिया। तो तूने देखा जो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया ना भाई, ये भी तेरा बढ़ गया। ये भी क्या हो गया भाई, तेरा बढ़ के आने लगा। समझ रहा है तू मेरी बात। अच्छा, फिर तूने क्या करा, फिर तूने कहा कि चल भाई ठीक है, यहाँ तक की तो बात। अब मैंने और ज्यादा कर दिया इंसिडेंस एंगल। तो मैंने देखा, देख ये खुलता जा रहा है, ऐसे खुला, फिर अगली बार रिफ्रैक्शन वाला और खुल गया, फिर अगली बार और खुल गया। तो भाई ये कैसे हो गया, सरफेस के साथ 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया। तो ऐसा इंसिडेंस एंगल, ध्यान से सुन मेरी बात को ध्यान से सुन। ऐसा इंसिडेंस एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको तू क्या बोलेगा, क्रिटिकल एंगल बोलेगा। ऐसा इंसिडेंस एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको तू क्या बोलता है, क्रिटिकल एंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन भाई। अरे भाई देखता जा, देख तूने इंसिडेंस एंगल और ज्यादा बढ़ा दिया। क्या कर दिया भाई, इंसिडेंस एंगल और ज्यादा बढ़ा दिया ये वाला। तो तेरा देखिए क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन वाला ऐसे था, फिर और खुल गया था, फिर और खुल गया था, फिर अब की बार रिफ्रैक्शन वाला और खुलेगा तो इसमें एंटर हो जाएगा। यानी कि ये लाइट जो है, जो पहले ऐसे थी, इंसिडेंस बढ़ाने से और खुल गई थी, इंसिडेंस बढ़ाने से 90 डिग्री पे आ गई थी, इंसिडेंस और ज्यादा करा तो ये इसी मीडियम में पलट गई। और तुझे पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट टकराए और टकरा के उसी मीडियम में वापस हो जाए। देख यहाँ पर दूसरा मीडियम आ गया था, चेंज हो गया था ना मीडियम। लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई थी, यहाँ भी, यहाँ पर ये ऐसे रुक गई थी। और इस वाले केस में जब इंसिडेंस एंगल किससे ज्यादा हो गया, क्रिटिकल वाले से ज्यादा हो गया। ये कौन सा केस था, क्रिटिकल वाला। तो उस टाइम पर जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो घूमता 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 किसमें पहुंच गया, उसी मीडियम में पहुंच गया। इसलिए यहां पर क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया भाई। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल वाले एंगल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाए, 90। जब तू इसको क्रिटिकल से ज्यादा कर देगा यहाँ पर एंगल को, तो ये खुलता 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 किसमें पहुंच जाएगा, उसी मीडियम में पहुंच जाएगा। और जब लाइट उसी मीडियम में पहुंच जाती है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशन क्या है कि इंसिडेंस एंगल किससे ज्यादा हो गया है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आता है। आई होप तुझे ये बात समझ में आई होगी। और एक बात ये याद कर ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में एक रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। म्यू इक्वल्स टू 1/sin c। मान ले तुझे क्रिटिकल एंगल पता है किसी मीडियम का, तो तू उससे उस मीडियम का क्या निकाल सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता है। चल ठीक है, इसकी एक तुझे एप्लीकेशन बताता हूं, ये पेपर में पूछ लेते हैं, तो तुझे आनी चाहिए। देख,
इसमें क्या होता है, मान ले तेरे पास एक प्रिज्म है और ये प्रिज्म पता है कौन सा है? राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म, है ना? राइट एंगल आइसोस्केल प्रिज्म का क्या काम होता है? इसको एक नाम से और जानते हैं, टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म। पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ। देख लाइट को ना मोड़ना है। लाइट को क्या करना है? मोड़ना है। ये प्रिज्म ऐसा है कि 90 है और ये 45 है और ये 45 है ना? ऐसा प्रिज्म को क्या बोलते हैं? टोटली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म। तो लाइट जब मैंने बताया, याद कर ले कि जब लाइट ऐसे आके पड़ती है, देख जब नॉर्मल पड़ रही हो आके तो मुड़ती नहीं है लाइट। लेकिन इस फेस पे नॉर्मल नहीं पड़ी लाइट, है ना? नॉर्मल यहाँ पड़ी थी तो मुड़ी नहीं। यहाँ पर जाके पड़ी लाइट, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये क्या हो गया? इंसिडेंस एंगल स्पेस का। और ये क्रिटिकल से क्या है? ज्यादा है। अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता? ये याद रखना है, कुछ ये बनाया ही इसी तरीके से गया है, बाकी तो क्वेश्चंस में देखेगा इसको कि यहाँ पर एंगल किससे ज्यादा रहा है? क्रिटिकल से ज्यादा रहा है। तो लाइट जो है भाई टकरा के ऐसे निकल गई, सामने 90 पे पड़ी तो सीधी निकल गई। तो लाइट को तूने कितने एंगल पर मोड़ दिया? तूने लाइट को 90 डिग्री पे मोड़ दिया, मतलब ऐसे आ रही थी तो ऐसे निकल गई, है ना? तो मान ले कोई ऑब्जेक्ट होता, है ना? तो एक रे तो ऐसे गई ऑब्जेक्ट की, एक रे ऐसे जाती सामने, तो वो भी क्या करती यहाँ कर टीआईआर करती, वो ऐसे निकल जाती। तो यहाँ क्या बन जाती इसकी भाई? इमेज बन जाती। ए बी की इमेज यहाँ पर ऐसे बन जाती, है ना? तो लाइट को कितने डिग्री पे मोड़ दिया गया है? 90 डिग्री पे। सिमिलरली लाइट को तू किस पे मोड़ सकता है? लाइट को तू मोड़ सकता है 180 डिग्री पे और इमेज को इन्वर्टेड बना सकता है। तो ये पूछेंगे कैसे करेगा? देख भाई इसको तू ऐसे बना ले, नया नया जो है एक नया प्रिज्म बना ले, ऐसे बना लिया। अब देख वही तरीका है सबका, कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं तुझे, है ना? देख अब ये यहाँ पर 90 है की बार, है ना? ये वाला 90 है। फिर से क्या होगा भाई? सामने से लाइट आएगी, ये कोई तेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, इससे लाइट आएगी, सामने पड़ेगी जाके, ऐसे ही इससे भी पड़ेगी। यहाँ पर दोनों रेज का क्या हो जाएगा? टीआईआर, सामने जाके गिरेंगी, यहाँ पर भी सामने जाके गिरेंगी, है ना? ये क्रिटिकल से ज्यादा रहेगा और ये भी क्रिटिकल से ज्यादा रहेगा। फिर यहाँ पर भी लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है और इंसिडेंस एंगल अब ये है और ये है, ये अभी भी क्रिटिकल से ज्यादा आ रहा है, तो लाइट फिर से पलट जाएगी, ऐसे निकल जाएगी और ऐसे। तो तूने देखा लाइट कैसे गई? ऐसे, और घूम के ऐसे आ गई। तो कितने डिग्री पे डेविएट करा दी तूने लाइट? 180 डिग्री पे। पूछेंगे प्रिज्म से लाइट को 180 डिग्री पे डेविएट करके दिखाओ। अच्छा, और देख ये जो ए वाली ऊपर वाली लाइन है ना, मैं दिखाता हूँ देख। ये जो ऊपर वाली ए वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, देख ये ऊपर यहाँ पे आ रही है ना? सॉरी, ये जो ए वाली है, देख ये आ रही है यहाँ पे, ये है ए वाली लाइन। और बी वाली को देख, ये रही और ये रही। तो बी यहाँ पे आ गया, तो तूने क्या पाया? बी तो ऊपर चला गया और ए नीचे, तो यानी कि इमेज कैसी हो गई है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड हो गई और डेविएट हो गई। कितने एंगल पर डेविएट हो गई? 180 डिग्री पर डेविएट हो गई। ठीक है भाई? 180 डिग्री पर क्यों? क्योंकि ऐसे गई घूम के, वहीं पर ही इमेज बन गई। अब क्या करेगा? अब तू एक और पार्ट पढ़ लेगा। अगला पार्ट क्या पढ़ लेगा तू भाई? अब की बार तुझे लाइट को, मतलब टीआईआर का ही बता रहा हूँ, तो लाइट को तुझे अब कैसे मोड़ना है देख। तीसरे पार्ट में तुझे लाइट को मोड़ना नहीं है, बस इन्वर्ट करना है। मोड़ना नहीं है, इन्वर्ट करना है। ये 90 डिग्री वाला ऊपर है, तुझे क्या करना है? ये डायग्राम बनाने को आते हैं इसलिए सिखा रहा हूँ तुझे। देख यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइट आके पड़ेगी। देख ये ऐसे पड़ी लाइट आके, कहां से आई है? कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? ए बी। यहाँ पर ये 90, अब की बार 90 डिग्री पे तो पड़ी नहीं, जैसे पहले क्या हो रहा था 90 पे पड़ रही थी, तो ऐसे पड़ी। अब तू बोलेगा टीआईआर, मैंने कहा नहीं, रेयर से डेंसर जा रहे हैं। टीआईआर कब होता है? डेंसर से रेयर जाने पर। तो ये लाइट अभी रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ पहुंचेगी। अब होगा टीआईआर, यहाँ एंगल डेंसर से कहा जा रही है लाइट? रेयर में जा रही है, तो यहाँ एंगल क्रिटिकल से क्या हो जाएगा? ज्यादा, सामने जाके पड़ेगी, ऐसे चलेगी। फिर बेटे यहाँ पे जब लाइट आके पड़ी, तो यहाँ डेंसर से रेयर जा रही है, तो तू बोलेगा सर फिर से क्या होगा? टीआईआर होगा। मैंने कहा नहीं भाई, अब की बार रहने दे, अब की बार थोड़ा सा माफ कर दे इसको। अब की बार ये एंगल क्रिटिकल से कम रहेगा, और तो फिर क्या होगा? तो फिर ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो देख ध्यान से, देख ध्यान से बिल्कुल। देख ये वाली ए थी, है ना? ये ए ही तो जा रही है ऐसे, ये ए तो आ गया नीचे। देख बी को देखो, बी बी आ गया ऊपर, तो यानी कि इमेज कैसी हो गई? इन्वर्ट हो गई, पर डेविएट नहीं हुई, घूमी नहीं, वो दूसरी तरफ बनी। तो विदाउट डेविएशन इन्वर्ट करा दी। आई होप तुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो जो बातें बताई गई हैं समझ में आई होंगी। अब इनको कर लेगा तो तुझे आगे का टीआईआर के क्वेश्चन जो आएंगे अगली वीडियो में तुझे वो समझ में आएंगे।
और प्रिज्म को देख के जाना, तभी न्यूमेरिकल पे जाना। और न्यूमेरिकल में तेरे से कह दूँ कि ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी और इन टॉपिक्स को जब पढ़ लेगा तभी न्यूमेरिकल वाली वीडियो पे जंप करने में तुझे फ़ायदा मिलेगा। चल, तुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और बिल्कुल घबराना नहीं है, करते चलना है, तेरी बहुत अच्छे से तेरी हर जगह मदद करूँगा, बस तू पढ़ता रहे और अपने आप को रोज़ अपग्रेड करता रहे। चल, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।